नमस्कार दोस्तों, कमाई की संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बहुत खास है, जिसे चाणक्य ने सदियों पहले बताया था। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक सफलता पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। धन कमाने की कला। चाणक्य के नजरिए से अभी इसी पल अगर आपकी जेब खाली है, तो बुद्धि भी आपको छोड़ देगी। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है। दिमाग बेचैन है और सिर्फ एक सवाल घूम रहा है आपके सिर में, मैं इतनी मेहनत करता हूं तो पैसा मुझसे क्यों भागता रहता है? तो रुकिए, इस एक सवाल का जवाब आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया में पैसों की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ उस समझ की है, उस नजरिए की है, उस कला की है जो पैसा कमाती है, संभालती है और बयाती है। आज आप जो सुनने जा रहे हैं, वह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, यह कड़वी सच्चाई है। सोचिए, जब जेब में पैसा नहीं होता, तो सबसे पहले आत्मसम्मान मरता है, फिर रिश्ते, फिर सपने और आखिरकार इंसान अपनी ही नजरों से बचने लगता है। आपने भी शायद वह पल महसूस किया होगा जब किसी ने आपको नजरअंदाज किया। वो हालात जहां आप कुछ करना चाहते थे, लेकिन संसाधनों की कमी ने आपको चुपचाप बैठा दिया। और फिर अंदर से एक आवाज आई, काश मेरे पास पैसा होता। लेकिन सवाल यह नहीं कि आपको पैसों की जरूरत है या नहीं। सवाल यह है कि पैसा कमाने का माइंडसेट आपके अंदर मौजूद है या नहीं। चाणक्य ने कहा, धन भाग्य से नहीं आता, धन बुद्धि से आता है, और जो अपनी बुद्धि को प्रशिक्षित नहीं करता, वह पूरी जिंदगी मेहनत करता रहेगा, लेकिन समृद्धि तक कभी नहीं पहुंचेगा। आज हम जिस धन कमाने की कला की बात कर रहे हैं, जो धन को सिर्फ भोग का साधन मानता है, वह कभी इसे संभाल नहीं पाता, और जो धन को शक्ति मानता है, वह इसे काबू में करना सीख जाता है। अध्याय 1, धन कमाने की कला। चाणक्य ने कहा, धन अर्जित करने से पहले धन के बारे में सीखो, क्योंकि जो पैसों को सिर्फ जरूरत मानता है, वह कभी इसे बचा नहीं पाता, और जो पैसों को शक्ति मानता है, वह धीरे धीरे इसे अपने काबू में ले आता है। अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। सुबह से शाम तक मेहनत, दिमाग में योजनाएं, हाथों में काम, और फिर महीने के अंत में वही खालीपन, वही सवाल, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ क्यों नहीं बचता? शुरू करते हैं। वह कहते हैं, गरीबी पैसे की कमी नहीं है, गरीबी दूरदृष्टि की कमी है। इंसान अक्सर सोचता है कि जब ज्यादा पैसा आएगा तब मैं समझदार बन जाऊंगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं, पहले समझदार बनो, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। धन कमाने की कला हाथों में नहीं है, यह दिमाग में जन्म लेती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग सीमित संसाधनों में भी आर्थिक रूप से स्थिर रहते हैं, जबकि दूसरे बड़े बड़े अवसरों के बावजूद हर बार खाली हाथ रह जाते हैं। माइंडसेट। चाणक्य नीति के अनुसार धन उसी के पास टिकता है जो वर्तमान से पहले भविष्य को देखता है, जो आज की मौज में कल की चिंताओं को भूल जाता है। धन उसके घर मेहमान की तरह आता है और जल्दी चला जाता है। चाणक्य ने कहा, धन को भावनाओं के हवाले मत करो। जो दया, डर या दिखावे से अपने पैसे के फैसले लेता है, वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। आज के समय में लोग कमाने से ज्यादा दिखाने में रुचि रखते हैं। महंगे कपड़े, चकाचौंध भरी लाइफस्टाइल और अंदर से खाली जेबें। चाणक्य इसे संयम, धैर्य और मौन की पहली सीढ़ी मानते हैं। जो अपने पैसे की हर जगह चर्चा करता है, वह अनजाने में खुद के लिए खतरे पैदा करता है, और जो चुपचाप अपनी आर्थिक योजना बनाता है, वह समय के साथ अदृश्य रूप से शक्तिशाली बन जाता है। चाणक्य ने यह भी कहा, धन कमाने के लिए पहले अपने समय का मूल्य समझो। जो समय का मूल्य नहीं समझता, वह वास्तव में अपने भविष्य की कमाई को जला रहा होता है। हर पल या तो आपको आगे ले जाता है या पीछे खींचता है, बीच का रास्ता नहीं है, यह सिर्फ भ्रम है। धन उसी के पास जाता है जो अवसर आने से पहले खुद को तैयार कर लेता है, और जो अवसर के बाद तैयारी शुरू करता है, वह हमेशा देर से पहुंचता है। चाणक्य की नीति आपको दिखना नहीं सिखाती, यह आपको अमीर बनना सिखाती है, और अमीर बनने का नियम है आत्मनियंत्रण। जिस दिन आप अपनी इच्छाओं को अपनी बुद्धि के अधीन कर लेंगे, उसी दिन धन आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देगा।
यह अध्याय आपको यह एहसास दिलाने के लिए है कि धन कोई चमत्कार नहीं है, यह सही सोच का नतीजा है, सही समय पर लिए गए फैसलों का नतीजा। चाणक्य ने कहा, जो आज कठोर अनुशासन अपनाता है वह कल आराम की शक्ति प्राप्त करता है, और जो आज आराम चुनता है वह कल मजबूरी की जिंदगी जीता है। अब फैसला आपके हाथ में है। यह अध्याय पढ़ने के लिए नहीं है, यह खुद से सामना करने के लिए है। और याद रखिए, चाणक्य नीति का फल सिर्फ वही पाते हैं जो इसे सिर्फ सुनते नहीं, जीते हैं। अध्याय 2, धन का माइंडसेट। चाणक्य ने कहा, धन पहले दिमाग में आता है, फिर हाथों में, और जो अपना दिमाग गरीब रखता है उसके पास कभी अमीर हाथ नहीं हो सकते। ईमानदारी से खुद से पूछिए, जब आप कुछ करना चाहते थे लेकिन संसाधनों की कमी ने आपको चुपचाप बैठा दिया और फिर अंदर से एक आवाज आई, काश मेरे पास पैसा होता। जब जेब में पैसा नहीं होता तो सबसे पहले आत्मसम्मान मरता है, फिर रिश्ते, फिर सपने, और आखिरकार इंसान अपनी ही नरों से बचने लगता है। आपने भी शायद वह पल महसूस किया होगा जब किसी ने आपको नजरअंदाज किया। वो हालात जहां आप कुछ करना चाहते थे लेकिन संसाधनों की कमी ने आपको चुपचाप बैठा दिया, और फिर अंदर से एक आवाज आई, काश मेरे पास पैसा होता। लेकिन सवाल यह नहीं कि आपको पैसों की जरूरत है या नहीं, सवाल यह है कि पैसा कमाने का माइंडसेट आपके अंदर मौजूद है या नहीं। स्पष्ट है, दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया गया खर्च न सिर्फ आपका पैसा ले लेता है, यह आपका समय और शांति भी चुरा लेता है। अभी अभी इसी पल अगर आपकी जेब खाली है तो बुद्धि भी आपको छोड़ देगी। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है। दिमाग बेचैन है और सिर्फ एक सवाल घूम रहा है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं तो पैसा मुझसे क्यों भागता रहता है। तो रुकिए, इस एक सवाल का जवाब आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया में पैसों की कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ उस समझ की, उस नजरिए की और उस कला की है जो पैसा कमाती है, संभालती है और बयाती है। जब जेब में पैसा नहीं होता तो सबसे पहले आत्मसम्मान मरता है, फिर रिश्ते, सपने, और आखिरकार इंसान अपनी ही नरों से बचने लगता है। आपने भी वह पल महसूस किया होगा जहां आप कुछ करना चाहते थे लेकिन संसाधनों की कमी ने आपको चुपचाप बैठा दिया। चाणक्य ने कहा कि धन भाग्य से नहीं आता, धन बुद्धि से आता है, और जो अपनी बुद्धि को प्रशिक्षित नहीं करता वह पूरी जिंदगी मेहनत करता रहेगा लेकिन समृद्धि तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। जो धन को सिर्फ भोग का साधन मानता है वह कभी इसे संभाल नहीं पाता, और जो इसे शक्ति मानता है वह इसे काबू करना सीख जाता है। गरीबी पैसे की कमी नहीं, दूरदृष्टि की कमी है। पहले समझदार बनो, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। धन कमाने की कला दिमाग में जन्म लेती है। जो आज की मौज में कल की चिंताओं को भूल जाता है, धन उसके घर मेहमान की तरह आता है और जल्दी चला जाता है। धन को भावनाओं के हवाले मत करो। जो डर या दिखावे से फैसले लेता है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। जो अपने पैसे की चर्चा हर जगह करता है वह खतरे खुद पैदा करता है। अमीर बनने का नियम है आत्मनियंत्रण। जो आज कठोर अनुशासन अपनाता है वह कल आराम की शक्ति प्राप्त करता है। धन पहले दिमाग में आता है, फिर हाथों में, और जो अपना दिमाग गरीब रखता है उसके पास कभी अमीर हाथ नहीं हो सकते। यही वह जगह है जहां आपकी असली प्रगति रुक जाती है। अगर आप वाकई सफल बनना चाहते हैं तो दुनिया की राय से आजाद होना पहला कदम है। आज सोशल मीडिया पर चमकमक का खेल बहुत खतरनाक है। बस एक स्मार्टफोन, अच्छे कपड़े और एक बढ़िया बैकग्राउंड, चाहे पीछे का सस्तनापूर्ण ही क्यों न हो, दुनिया तो सिर्फ तस्वीर देखती है। याद रखिए, सोशल मीडिया पर जो चमक दिखती है वह सोना नहीं, बस पॉलिश है। दूसरों की नकली अमीरी देखकर हम कर्ज और फिजूल खर्च के जाल में फंस जाते हैं। खाली बर्तन को जितना भी रंग दो वह अपना खालीपन नहीं छिपा सकता। सोशल मीडिया पर अच्छा दिखने से ज्यादा जरूरी है असल जिंदगी में स्थिर और मजबूत होना। सच्चा धन वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, बल्कि वह है जिसे सबसे कम की जरूरत है। सादगी और संयम ही आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। जब आप कम में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं तो बचत के लिए ज्यादा पैसा बचता है।
चाणक्य ने धन प्रबंधन का एक शक्तिशाली नियम बताया है कि अपनी आय को 3 हिस्सों में बांटो। पहला हिस्सा दैनिक जरूरतों के लिए, जैसे भोजन और शिक्षा। दूसरा हिस्सा निवेश और वृद्धि के लिए, जैसे बिजनेस या शेयर। और तीसरा हिस्सा आपातकालीन फंड के लिए, जो अचानक आए संकट में काम आए। थोड़ा थोड़ा निवेश करना, ये चीजें मिलकर तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगी जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। और जब ऐसा होगा तब तुम आजाद हो जाओगे जिंदगी की परेशानियों से और उन लोगों के ताने से जो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जो इंसान पैसा कमाने की नीयत से नहीं बल्कि पैसे को समझने की नीयत से चलता है, वही असली अमीर बनता है। पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होता, यह तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी सोच में और तुम्हारे फैसलों में होता है। अब वक्त आ गया है कि तुम सिर्फ मेहनत करना नहीं बल्कि समझदारी से मेहनत करना सीखो। अगर तुम इस दुनिया में बड़ा बनना चाहते हो तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, तुम्हें चालाक और समझदार बनना होगा। और सबसे जरूरी, कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखनी होंगी, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे सपनों की इज्जत नहीं करती, यह तो बस तुम्हारी हार की तमाशबीन है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सारी योजनाएं सबको बता देता है वह कभी सफल नहीं होता। पैसा कमाने और बड़ा बनने के लिए ये 6 बातें कभी किसी को न बताए। पहली बात, तुम्हारा अगला कदम क्या है और तुम किस आइडिया पर काम कर रहे हो। जब तक हकीकत न बन जाए इसे किसी को न बताएं, क्योंकि लोग तुम्हारी शुरुआत की कमजोरी को पकड़कर तुम्हारा मनोबल तोड़ सकते हैं। दूसरी बात, तुम्हारी कमाई कितनी है। ज्यादा कमा रहे हो तो लोग तुमसे उम्मीदें रखेंगे या जलेंगे, और कम कमा रहे हो तो लोग तुम्हें छोटा समझेंगे। इसलिए कमाओ मगर चुपचाप। तीसरी बात, तुम्हारा फाइनेंशियल प्लान क्या है। तुम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो और क्या खरीदने वाले हो, यह सब सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बैंक के बीच होना चाहिए। बुद्धिमान वही है जो अपनी नीति को तब तक छिपाए रखता है जब तक उसका फल सामने न आ जाए। चौथी बात, तुम्हारी कमजोरी क्या है। अपनी कमजोरियां दुनिया को कभी न बताए, वरना लोग उसी बिंदु से तुम्हें गिराएंगे। पांचवी बात, तुम्हारा पारिवारिक संघर्ष या दर्द। लोग तुम्हारा दर्द समझने नहीं, उसका तमाशा देखने आते हैं। अपनी आर्थिक तंगी या परिवार के तनाव को बाहर न निकाले, बस चुप रहकर अपने काम पर ध्यान दे। छठी बात, तुम किससे नफरत या जलन रखते हो। अपनी भावनाएं जाहिर करने से लोग उसका फायदा उठाएंगे और तुम्हारे दुश्मन तुम्हें अंदर से तोड़ने की कोशिश करेंगे। याद रखना, शोर हमेशा खोखले बर्तनों का होता है और असली ताकत हमेशा खामोश रहती है। पैसा कमाना है, नाम कमाना है और सम्मान पाना है तो इन बातों को अपनी आत्मा के अंदर बंद कर लो। आचार्य चाणक्य की यह नीति केवल किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी में उतारने के लिए है। जिसने इसे समझ लिया उसने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। अब बस चुपचाप अपना काम शुरू कर दो ताकि एक दिन तुम्हारी सफलता पूरी दुनिया को जवाब दे सके। अंत में मेरी आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है, हमारे चैनल कमाई की संसार पर मौजूद सभी वीडियो को जरूर देखें। मैं यह तो नहीं कहता कि इनसे आपके जीवन का सारा अंधकार एक पल में दूर हो जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये वीडियो एक मोमबत्ती की तरह आपके जीवन के अंधेरे को कम करने में जरूर मदद करेंगे। मेरा उद्देश्य है कि आप, आपका परिवार, हमारा समाज और यह देश धन, स्वास्थ्य और विवेक की सही कमाई करना सीखे। आप सभी का हर पल मंगलमय हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें और विवेक के साथ धनार्जन करें। अगर आज की बातें आपके दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल कमाई की संसार को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।